हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम यू टू गायका's यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। सो लेट्स बिगिन। सो 3.4 का आपका हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज बाय एलिमिनेशन। सो हम इन चारों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। We have already learned this method. Let's solve them. First question is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. So ये जो x plus y is equal to 5 है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हुए क्या करेंगे, इधर हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इधर हम करेंगे एलिमिनेशन। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना है, एक इक्वेशन में से x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। सो x इज इक्वल टू प्लस y, इस साइड आके हो जाएगा माइनस y। इट मींस x इज इक्वल टू 5 माइनस y। नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इस सेकेंड इक्वेशन के x के प्लेस में वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x। सो दिस विल बिकम 2, x के लिए हम छोड़ेंगे स्पेस, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इतना हुआ। अब x की जगह पे वी विल राइट डाउन 5 माइनस y। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 2 5 10 माइनस 2 into y, 2y minus 3y is equal to 4. 10 minus minus plus 2 plus 3, 5y is equal to 4. Now don't get confused. ये है plus 10, ये plus 10 इस साइड आके हो जाएगा minus 10. So हमारा इक्वेशन होगा minus 5y is equal to 4 minus 10. Minus 5y is equal to 4 minus 10 will be minus 6. Minus and minus becomes plus and y is equal to 6 upon 5. ये आ गया हमारे y का वैल्यू। Now we'll find the value of x. x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। So this will become x is equal to 5 minus, instead of y we will write down 6 upon 5. ना डायरेक्टली सॉल्व मत करना, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। याद रखना, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम जब भी करते हैं वी नीड टू टेक एलसीएम। सो x इज इक्वल टू 5 into 5 upon 1 into 5 minus 6 by 5. I hope you understood this. 5 is 25 minus 6 upon 5. 25 minus 6 will be 19 upon 5. So the value of x is 19 by 5. Now let's verify it with the help of elimination method. Elimination method में भी आपका आंसर सेम आएगा। आंसर सेम ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। So let's solve it. Now for elimination method we need to हमें करना क्या है, x या फिर y दोनों में से किसी भी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। So equation is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. ये हमारा इक्वेशन है ना। हम x को अगर 2 बनाना चाहते हैं, देखो ये 2 है, अगर x को 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अभी इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 होगा 2 से। इफ हमें y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो देखो इधर y का इक्वेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 3 और इधर क्या है 1। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा 3 से। अंडरस्टूड? तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 2s are 2x, 1 2s are 2y and 5 2s are 10। पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, किसी एक से मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया, दोनों प्लस में है तो इनको हम कर देते हैं
माइनस, और माइनस करते वक्त सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस हो गया अपना माइनस, ठीक है। और ये जो सर्कल में मैं साइन लिख रही हूँ वही हमें कंसिडर करना है, ये प्लस भी हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 - 2 0, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, प्लस माइनस माइनस, 4 - 10 -6, माइनस एंड माइनस प्लस, y का वैल्यू आ गया हमारा 6/5, सेम आ रहा है। सो y का वैल्यू आ गया हमारा 6/5। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए हम इसको पुट कर देते हैं x + y = 5 बाय इक्वेशन। सो इंस्टेड ऑफ y we write down 6/5 = 5। x = 5 - 6/5। 5 5 is 25 minus 6 upon 5 is equal to 19/5. So you can see from both the methods we have got the value of x and y same. यानी आप मेथड को भी फॉलो करो, आंसर सेम आएगा, बस ध्यान से करना। Got it? Now let's solve question number 2. So question 2 है आपका 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2. So फर्स्ट इक्वेशन में से हम फाइंड आउट कर देते हैं x की वैल्यू। 3x = 10 - 4y, और 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी x = 10 - 4y upon 3, ये हुआ हमारे x का वैल्यू। और इसको हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। 2x के लिए स्पेस माइनस 2y = 2। इंस्टेड ऑफ x we will write down 10 - 4y upon 3। क्लियर? अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। 2 10s are 20 minus 2 4s are 8y upon 3 minus 2y = 2। अब ये जो 3 है ना वो सिर्फ इसके नीचे होगा, 2 के नीचे नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 2 के नीचे भी 3 आना चाहिए। सो 1 × 3 2y × 3। So this will become 20 minus 8y minus 2 3s are 6y whole upon 3 is equal to 2। क्लियर? अब ये 3 जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस में, और साथ में हम इधर भी सॉल्व कर देते हैं। 20 माइनस माइनस प्लस 6 + 8 will be 14y is equal to 3 2s are 6 प्लस 20 इस साइड जाके हो जाएगा -20, that is 6 - 20 minus 14y is equal to 20 - 6 is again -14 minus and minus plus y का वैल्यू आ गया हमारा 14/14 which is equal to 1. So we have got the value of y is equal to 1. Now let's find out the value of x. तो इसमें हम पुट कर देते हैं हमारे y का वैल्यू। x = 10 minus 4 into 1/3। 10 minus 4/3 is equal to 6/3। 3 1s are 3 2s are, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो हमारा सोल्यूशन है x = 2 y = 1। क्लियर? नाउ लेट्स डू बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। हमारा 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2। x का कोएफिशिएंट 3 है एंड इधर x का कोएफिशिएंट है 2। अब हमें इसे सेम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अंडरस्टूड, एंड 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। एक्सचेंज किया हमने, 2 3s are 6 3 2s are 6। सो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3। अब हम लिख देते हैं उसका आंसर। 2 3s are 6x, 2 4s are 8y, 10 2s are 20, 3 2s are 6x, 2 3s are 6y is equal to 2 3s are 6। अंडरस्टूड? अब इसको कर देते हैं हम सॉल्व, इक्वेशन को कर देते हैं माइनस।
प्लस कन्वर्ट माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, 6 माइनस 6 0, प्लस प्लस प्लस, 8 प्लस 16 14 बाय 20 minus 6 14, y is equal to 14 by 14 is equal to 1. तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1. अब फाइंड कर देते हैं x का वैल्यू, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सपोज हमने लिया इक्वेशन 2x minus 2y is equal to 2. So 2x minus 2 into 1 is equal to 2. So this becomes 2x minus 2 is equal to 2. Minus 2 इस साइड आके हो जाएगा plus 2, 2 plus 2, 2x is equal to 2 plus 2 is 4. Now x is equal to 4 upon 2, 2 ones are 2 2s are. तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2. यहाँ से हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया, x is equal to 2 and y is equal to 1. आंसर सेम है, मतलब we are doing right. Now let's do question number 3. अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. Now you can see जो सेकेंड इक्वेशन है वो ऑलरेडी हमारे लिए सिंप्लीफाइड है फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी का यूज करते हैं. x is equal to 2y plus 7, 9 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी अपॉन 9. ये आया हमारे x का वैल्यू, इसको हम पुट कर देते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी 3x के लिए भी स्पेस छोड़ देंगे, माइनस 5y minus 4 is equal to 0 and instead of x we will write down 2y plus 7 upon 9. क्लियर? इधर हम 3 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं. 3 1s are 3 3s are. अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया 2y plus 7 upon 3 minus 5y minus 4 is equal to 0. इनके नीचे भी 3 लाना है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 2y plus 7 minus 5 3s are 15y minus 4 3s are 12 whole upon 3 is equal to 0. 3 जाएगा क्रॉस में 0 के साथ and it will become 0. तो बचा क्या हमारे पास 2y plus 7 minus 15y minus 12 is equal to 0. ये बचा हमारा इक्वेशन. y और y को हम कर देते हैं ऐड. ये है प्लस 2y और ये है माइनस 15y. प्लस माइनस माइनस 15 minus 2 will be 13y minus 13y plus 7 minus 12 will be minus 5 is equal to 0. माइनस 5 इस साइड आके हो जाएगा प्लस 5 और y का वैल्यू आ गया हमारा 5 by 13 माइनस, ये आया हमारे y का वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं x का वैल्यू, यहां पुट कर देते हैं y को. x is equal to 2. अब इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना. y की जगह पे we will put down minus 5 by 13 plus 7 whole upon 9. 2 5s are 10 minus 10 plus 7 के नीचे अगर 13 चाहिए तो हमें into 13 करना पड़ेगा. 91 upon 13 whole upon 9. 91 minus 10 will be minus 91 minus 10 will be 81 upon 13 upon 9 and के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और ये रेसिप्रोकल होगा and it will become 81 by 13 multiply 1 by 9. 9 ones are 9 9s are. हमारे पास बचा 9 upon 13. ये आया हमारे x का वैल्यू. So solution is x is equal to 9 by 13, y is equal to minus 5 by 13. क्लियर? अब हम कर देते हैं इसको एलिमिनेशन से. तो इक्वेशन हमने लिख दिया है. 3 को अगर 9 बनाना है तो मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा. क्लियर? सो पूरे इक्वेशन को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई. 3 3s are 9x minus 5 3s are
15y इज इक्वल टू 4 3 12। तो इस इक्वेशन के नीचे ही मैंने इसको लिख दिया और अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, 9 माइनस 9 0, प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस 2 13y, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 7 5, y का वैल्यू आ गया -5/13। इसको हम पुट कर देते हैं हमारे कोई भी इक्वेशन से। लेट्स से x इज इक्वल टू, जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, 2y + 7/9, इसे में हम पुट कर देते हैं 2 × 5/13 -5/13 + 7/9। इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं और इसका आंसर है अपना 9/13। तो इससे भी हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। क्लियर? लास्टली लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। इसका डिनोमिनेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है 3। 2 और 3 का एलसीएम विल बी 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से। अंडरस्टूड? सिमिलरली इधर x का डिनोमिनेटर है 1 को अगर हमें 3 बनाना है तो मल्टीप्लाई 3। So the equation becomes 3 × x 3x plus 2 × y 2 2s are 4y upon 6 is equal to -1। 6 क्रॉस में जाएगा, so this will become 3x plus 4y is equal to -6। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होगा, 3x minus y is equal to, 3 को लेते हैं क्रॉस में, 3 3s are 9। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी कर देते हैं, -y इस साइड होके हो जाएगा +y एंड 3 आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? इसको हम पुट कर देते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में। सो 3x के लिए छोड़ देते हैं स्पेस, +4y is equal to -6। x की जगह पे we'll put down 9 + y/3। ये लिख दिया हमने x की जगह पे वैल्यू। 3 and 3 कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास 9 + y + 4y is equal to -6। ये बचा 9 + y + 4 will be 5y is equal to -6 + 9 इस साइड होके हो जाएगा -9, माइनस प्लस 9 + 6 will be -15। तो y is equal to कितना बचा हमारा, -15/5 is equal to -3। ये आ रहा है हमारे y का वैल्यू। अब हम फाइंड कर देते हैं वैल्यू ऑफ x। सो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हम पुट कर देते हैं x is equal to 9 -3/3, क्योंकि y की वैल्यू -3 है। सो x is equal to 9 - 3 will be equal to 6/3। 3 1s are 3 2s are, so the value of x is equal to 2। x is equal to 2 and y is equal to -3। अब इसी इक्वेशन को हम कर देते हैं एलिमिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x + 4y is equal to -6 and second equation is 3x - y is equal to 9। कोएफिशिएंट पहले से सेम है तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, 3 - 3 0 प्लस 4 + 1 5y minus plus 9 + 6 is 15, y is equal to -15/5 is equal to -3। so y का वैल्यू आ गया -3। so y का वैल्यू आ गया -3, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3x plus 4 into y की जगह पे we'll write down -3 is equal to -6। so this will be 3x, 4 3s are 12 is equal to -6, -12 इस साइड आके हो जाएगा +12। 3x is equal to 12 minus 6 will be 6 and x is equal to 6/3. 3 1s are 3 2s are, so the value of x is equal to 2। Understood? Clear? So I hope
आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much. This is Priyanka signing off. Until we meet.